अपने भगवान पर विश्वास रखें। एक आदमी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, अगर हम अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो वह भी हमारी मदद जरूर करते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। आदमी को अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था। वह कहता, भगवान मदद करते हैं, लेकिन उनकी जो सच्चे मन से उनको याद करते हैं तथा जो उनकी सेवा करते हैं। मगर उसकी पत्नी सीमा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वो बहुत अधिक परेशानी में रही है, इसलिए उसे विश्वास नहीं था। उसका पति आया और कहने लगा कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। मगर सीमा को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल चुका होता। मगर ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह हमेशा सीमा को कहता था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मगर तुम समझती नहीं हो। अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार है। अगर भगवान को मदद करनी होती तो वह अब तक हमारी मदद कर चुके होते। मगर ऐसा नहीं है। हमें आज तक कितनी सारी परेशानियों को सहना पड़ा। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो। तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही? तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? तुम्हें तो यह सोचना चाहिए। मगर व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चला गया। वह मंदिर में ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह बहुत दुखी था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। वह हमेशा सोचता था कि पता नहीं भगवान कैसे दिखते होंगे। वह यही चाहता था कि भगवान उसके साथ में भोजन करे, मगर ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि अगर भगवान उससे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत थक जाने के कारण मंदिर के सीढ़ियों पर ही बैठ गया। उसको वहां पर बैठा देख वह आदमी उसके पास आया और पूछा कि आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी वह आदमी बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं सबकी सेवा करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आदमी को बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर के पास एक भूखा बैठा है। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके खाने का कुछ प्रबंध करता हूँ। वह उस बूढ़े को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहा कि आज हम 2 लोग खाना खाने आए हैं, खाना तैयार कर लेना। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई। कुछ देर बाद ही खाना बन गया। वह आदमी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले आया। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आजकल ऐसा कोई नहीं करता है, सभी अपने बारे में सोचते हैं। मगर आज तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही हैं, मगर वह सही नहीं है, क्योंकि जो भी दूसरे के बारे में सोचता है वह सही है। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, क्या कोई दूसरे के दर्द के बारे में विचार करता है? वह आदमी बोला कि आप आराम करें, आप थक चुके हैं। कुछ देर बाद वह आदमी उठा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं चला गया है। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया है। पत्नी ने कहा कि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। पत्नी ने पूछा कि वह कौन था। उसने बताया कि मुझे आज वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। घर आ गए थे, तभी उस आदमी ने देखा कि एक थैला पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मगर ये किसके हो सकते हैं? पत्नी ने कहा कि यह उस बूढ़े के हो सकते हैं। वह आदमी भी सोचने लगा कि क्या वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। आदमी बोला
कि हमें उनके यह सिक्के रख देने चाहिए। हो सकता है वह इसे लेने यहाँ पर आए। रात को दोनों सो गए। उस आदमी को सपना आया कि मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया। तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं, उनका इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह अपनी पत्नी को सारी बात कहता है। पत्नी यह सब सुनती है और कहती है कि भगवान हैं और सबकी मदद करते हैं। मुझे अब यकीन हो गया है। दोस्तों, हमें अपने इष्ट पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।